आप जब तक ये वीडियो खत्म करेंगे तब तक दुनिया में 80 लाख कप कॉफी पी जा चुकी होगी। कॉफी पिछले कम से कम 1,500 सालों से पी जा रही है और कुछ लोग कहते हैं कि इसका असर इतना ज्यादा है कि इसने दुनिया में रोशन ख्याली के दौर को फरोग दिया, जिसने कई बड़े आइडियाज को जन्म दिया जो आज की दुनिया की बुनियाद है। कॉफी में मेन इंग्रेडिएंट कैफीन होती है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा ली जाने वाली साइको एक्टिव ड्रग मानी जाती है। तो कॉफी आई कहां से और जब हम इसे पीते हैं तो ये हमारे साथ क्या करती है? कॉफी इथोपिया में पैदा होने वाली कोफिया अराबिका पौधे के फल से आती है। एक कहानी के मुताबिक 9वीं सदी में कल्दी नामी एक चरवाहे ने देखा कि उसकी बकरियां कॉफी बीन्स खाने के बाद ज्यादा तवाना हो जाती हैं, तो उसने भी इसे चख लिया। तारीखी रिकॉर्ड्स के मुताबिक यमन में सूफियों ने कॉफी बीन्स को भूनकर वो ड्रिंक बनाई जिसे हम आज भी जानते हैं। 15वीं सदी में सल्तनत उस्मानिया में पहले कॉफी हाउस बनना शुरू हुए और फिर आइंदा सदियों में वो यूरोप में भी फैल गए। यूरोप में कॉफी हाउसेस कारोबार, सियासत और नए ख्यालात पर गुफ्तगू करने की जगह बन गए। एक एकेडमिक योर्गन हबरमास ने ये तक कह दिया कि अगर कॉफी ना होती तो रोशन ख्याली का दौर ही ना आता। कांट और वोल्टेयर जैसे फिलोसोफर, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो दिन में 72 कप तक कॉफी पीते थे, ने कैथोलिक चर्च के दुनिया के नजरिए को चैलेंज करना शुरू कर दिया। इसके बजाय उन्होंने साइंस की मदद ली, ये मानते हुए कि कायनात में हर चीज की रैशनल यानी अकली तौर पर वजाहत की जा सकती है। इस नाम नेहाद रोशन ख्याली के दौर ने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इसकी वजह से बादशाहतें खत्म हुई, जमहूरियत को फरोग मिला और कई साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई। कॉफी की वजह से गुलामों की तजारत यानी स्लेव ट्रेड में भी इजाफा हुआ। फ्रांसीसी लोग अफ्रीका से लाए गए गुलामों से हेटी के बागात में काम करवाते थे और 19वीं सदी के आगाज में ब्राजील अफ्रीकी गुलामों की मदद से दुनिया की 1/3 कॉफी पैदा करने वाला मुल्क बन गया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसने कैपिटलिज्म यानी सरमायादारी को भी फरोग दिया। कंपनियों ने अपने वर्कर्स में कॉफी बांटना शुरू कर दी और फिर उन्हें कॉफी ब्रेक्स देना शुरू कर दी। ये कोई रहमदिल काम नहीं था, वो एक्चुअली अपने वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। चले फास्ट फॉरवर्ड करके मौजूदा दौर में आते हैं और अब रोजाना 2 अरब कप कॉफी पी जाती है। ये सालाना 90 अरब डॉलर की इंडस्ट्री है और सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि अब ये अरबों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। तो कॉफी से हमारे जिस्म पे क्या असर होता है? जब कैफीन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में दाखिल होती है तो ये आपकी इंटेस्टाइन यानी आंतों के जरिए आपके खून में शामिल होती है, लेकिन इसके असरात तब शुरू होते हैं जब ये आपके नर्वस सिस्टम से मिलती है। ये इसलिए होता है क्योंकि कैफीन का केमिकल स्ट्रक्चर आपके जिस्म में बनने वाली एक और चीज से मिलता है, एडेनोसिन। कैफीन जिस्म में एडेनोसिन के रिसेप्टर से जुड़ जाती है जो कि आपकी नर्व सेल्स की सरफेस पर होते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे चाबी से ताला खोलना। एडेनोसिन आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को आहिस्ता करती है और ये आपकी धड़कन कम करके आप में गुनूदगी और सुकून बढ़ाती है। इन रिसेप्टर्स को रोककर कैफीन जिस्म में उल्टा इफेक्ट करती है। मिसाल के तौर पर आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ सकता है, खास तौर पर अगर आपको कॉफी पीने की आदत ना हो। ब्रेन एक्टिविटी के साथ भी यही होता है। कैफीन आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करती है, भूख को कम करती है और आपको चाको चौबंद रहने में मदद करती है ताकि आप ज्यादा देर तक तवज्जो दे सकें। कैफीन आपके मूड को भी बेहतर कर सकती है, थकन के एहसास को कम करती है और फिजिकल परफॉर्मेंस इंप्रूव करती है। इसीलिए कई एथलीट्स इसे सप्लीमेंट के तौर पर लेते हैं। इसके असरात 15 मिनट से 2 घंटे के दरमियान रह सकते हैं। आपका जिस्म कैफीन को 5 से 10 घंटों में निकाल देता है, लेकिन कैफीन के कुछ असरात ज्यादा देर तक रह सकते हैं। अगर आप कैफीन के असरात को ज्यादा करना चाहते हैं तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि दोपहर को कैफीन पीना छोड़ दें ताकि अगली सुबह जब आप कॉफी पिएं तो उसका असर ज्यादा हो। कॉफी पीते हुए थोड़ी एहतियात करना जरूरी है। सेहतमंद अफराद को ज्यादा से ज्यादा 400 मिलीग्राम कैफीन तजवीज की जाती है, जो कि 4 से 5 कप कॉफी के बराबर है। इससे ज्यादा पीने से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसा नींद उड़ जाना, घबराहट, बेचैनी, पेट की खराबी, मतली और सर में दर्द। ज्यादा मुज़र असरात जैसा कि दौरे पड़ना तब होते हैं जब आप 1200 मिलीग्राम कैफीन जल्दी में पी जाएं, जो कि तकरीबन 12 कप कॉफी के बराबर है।
जाहिर है ये लिमिट्स हर इंसान के लिए मुख्तलिफ होती हैं। कुछ लोगों पर जेनेटिकली कैफीन का ज्यादा असर होता है, लेकिन अगर देखभाल के पी जाए तो कॉफी सेहत के लिए अच्छी है। मसलन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की डॉक्टर मेटियस हेन के मुताबिक इसको टाइप 2 डायबिटीज, दिल की बीमारियां, कुछ कैंसर्स और पार्किंसंस का रिस्क कम करने के साथ मुंसलिक किया जाता है। लेकिन इन सब फवायद का ताल्लुक सिर्फ कैफीन से ही नहीं है। कॉफी में और भी फायदेमंद अज्जा होते हैं, जैसा कि क्लोरोजेनिक एसिड, जो एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जिससे कई बीमारियों का रिस्क कम होता है। तो अगली बार आप जब कॉफी का मग पकड़े तो शायद आप उसे एक मुख्तलिफ नजर में देखेंगे।